आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पहाड़ी राज्यों में 2 दिन बर्फबारी का अलर्ट, झारखंड में 8वीं तक के स्कूल हुए बंद। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर, आईजीआई एयरपोर्ट पर आज भी सैकड़ों फ्लाइट्स लेट। ढेर हो गए 4 नक्सली, AK-47 SLR जैसे हथियार बरामद। दिल्ली में बीजेपी ने एक विधायक की टिकट काटी, 2 पर अभी भी लटकी तलवार। क्या इन दिग्गजों के जरिए आपका किला भेद पाएगी बीजेपी? दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति। गाजा पर कहर बनकर बरस रहा इजराइल, 72 घंटे में 94 हवाई हमले। इजराइल ने गाजा पर फिर किया हवाई हमले, 21 लोगों की मौत। सोना के दाम में गिरावट, चांदी में उछाल, जानिए सर्राफा बाजार। फिनाले से पहले बिग बॉस ने किया बड़ा खेल, लाडली को बचाने के लिए रोका डबल एविक्शन। और सपना टूटा है, दिल जलता है, 6 विकेट से हारा भारत, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर 3-1 से ऑस्ट्रेलियाई टीम का कब्जा। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। यहां तक राजस्थान और सुदूर पूर्वी राज्य झारखंड और ओडिशा से भी भीषण शीतलहर की चपेट में है। ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही बना हुआ है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बारिश और भीषण बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और ठंड की चपेट में है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। विमान सेवाओं पर भी मौसम का असर दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड और बढ़ सकती है। भयंकर शीतलहर चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ से दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबू झमार के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच शनिवार देर रात से मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि 3 जनवरी को नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें अबू झमार क्षेत्र में रवाना हुई थी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 4 जनवरी की शाम को अबू झमार में मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों पक्षों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षण सुंदर राज पी बताया कि जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 4 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पास से AK-47 और SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। नक्सलियों के साथ इस मुठभेड़ में दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान हेड कांस्टेबल सन्नू कारम शहीद हो गए। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर जिले की डीआरजी और STF के 1000 जवानों ने शनिवार को नक्सलियों के कोर इलाके को घेर लिया था। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हुई। जवान अब भी मौके पर ही मौजूद हैं। 25 साल से देश की राजधानी की सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी अब की बार वापसी के लिए पूरी ताकत लगाती दिख रही है। 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा के पूर्व सांसद को मैदान में उतारा गया है। मौजूदा 7 विधायकों में से 4 के टिकट का ऐलान हो चुका है। 1 MLA का थैंक यू कर दिया गया है, जबकि 2 टिकट पर तलवार लटका दी गई है। पहले माना जा रहा था कि लगभग सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिल जाएगा, लेकिन 2 का टिकट होल्ड करने से सस्पेंस बढ़ गया है। दोनों सीटों के लिए अन्य दावेदार सक्रिय हो गए हैं। लगातार 26 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी ने इस बार अपने विरोधी आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को कड़ी चुनौती देने के इरादे से अपने 2 पूर्व सांसदों को दांव पर लगाया है। इसके अलावा पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों में से भी 4 पर फिर से भरोसा जताया है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है जो लगातार 1 या 2 चुनाव हार चुके हैं। गाजा पर पिछले कुछ दिनों से हमास लगातार हमले कर रहा है। अब हमास की तरफ से संचालित गाजा कार्यालय ने इसको लेकर कहा कि इजरायली सेना ने पिछले 72 घंटों में गाजा पट्टी पर 94 हवाई हमले और गोलीबारी की। इन हमलों में पिछले 3 दिनों में 184 लोगों की मौत हो गई। अपने बयान में कार्यालय ने निहत्थे नागरिकों, आवासीय क्षेत्रों, विशेषकर गाजा शहर को निशाना बनाते हुए इस काम को खतरनाक और क्रूर बताया। इसमें कहा गया है कि कई पीड़ित या तो मारे गए या घायल हुए।
मलबे में फंस रहे क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के कारण उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सका। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि पिछले 3 दिनों में इजरायली हवाई हमले हिंसक रूप से तेज हो गए हैं, जिसे स्थानीय निवासियों ने असाधारण रूप से कठिन बताया है। इजराइल की ओर से एक बार फिर से गाजा पर हवाई हमले किए गए हैं। शनिवार देर रात को गाजा में इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस हवाई हमले में मरने वालों में कम से कम 2 बच्चे भी शामिल हैं। एपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की ओर से कुछ बंधकों का एक वीडियो जारी किया गया था, जिसके बाद इजराइल में बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली थी, जिसके बाद इजराइल की ओर से यह हवाई हमला किया गया है। इस हमले का वीडियो। सोना और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। आज 2 दिन इनके भाव में बढ़ोतरी दर्ज होने के बाद आज इनमें मिला जुला असर देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इनके भाव में गिरावट और स्थिति आ रही थी। मालमास के कारण सोना और चांदी की बाजार में खरीदारी कम है। ग्राहकों की कमी के कारण सर्राफा व्यापारी परेशान हैं और एक्सपर्ट की माने तो अभी बाजारों में कीमती धातुओं की डिमांड बहुत कम है। इस समय सोना और चांदी अन्य सामानों को खरीदना शुभ नहीं होता है। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट और चांदी के भाव बढ़े हैं। अगर आप आज जयपुर सर्राफा मार्केट से सोना चांदी के गहने खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे पहले सर्राफा बाजार की रेट जरूर जान लें। बिग बॉस 18 के फिनाले को अब बस 2 हफ्ते बचे हैं। 19 जनवरी को हमें पता चल जाएगा कि इस बार के सीजन का विनर आखिर कौन है। लेकिन इसी बीच अब मेकर्स ने बड़ा खेल कर दिया है। जी हां, मेकर्स ने शो में डबल एविक्शन को इस वीकेंड का वार पर रोक दिया और एक कंटेस्टेंट्स को बचा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बिग बॉस ने आखिर किसे बचा लिया। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे, उनमें कशिश कपूर को सबसे कम वोट्स मिले थे और उन्हें वीकेंड के वार के एपिसोड में एविक्ट कर दिया गया। लेकिन कशिश के बाद जिस कंटेस्टेंट्स का सफर बिग बॉस के घर से खत्म हो सकता था वो थी ईशा सिंह। ईशा सिंह को कशिश के बाद सबसे कम वोट्स मिले थे, लेकिन बिग बॉस ने बड़ा खेला करते हुए डबल एविक्शन को ही रोक दिया, जिसके बाद ईशा सिंह यानी अपनी लाडली को मेकर्स ने 1 हफ्ते के लिए और रोक लिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की। भारत की ये बड़ी हार है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। हालांकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए जब 3 विकेट चटकाए तो भारतीय टीम की उम्मीद भी बढ़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने धैर्य का परिचय देते हुए मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखी। ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे दिन के लंच तक 13 ओवर में 3 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन बनाए थे। भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया को 162 रनों का लक्ष्य मिला था। तीसरे दिन का खेल शुरू होने के दौरान भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम 141 के स्कोर में केवल 16 रन ही जोड़ पाई। 45 मिनट में भारत की दूसरी पारी भी समाप्त हो गई।